यस सर। सर क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में पढ़ रहा हाँ फंसेंगे लॉग में फंसते हैं। आइए सबसे पहले हमको लॉग ही बता देते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का स्लॉट है, इसमें लॉग की बात करते हैं। ठीक है, लॉग की बात करते हैं। आइए लॉग एंड एंटी लॉग। वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है बट उसका यूज केमिस्ट्री में कैसे यूज करते, देखिए लॉग एंटी लॉग कैसे देखेंगे, समझिएगा लॉग एंटी लॉग। ठीक है, देखो बच्चों जब हम लॉग की बात करते हैं, जैसे हमने बोला लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, पहला पॉइंट समझ लीजिए। तो अगर लॉग को इधर शिफ्ट करें तो एंटी लॉग हो जाएगा, यानी एक्स वही रहेगा लेकिन लॉग उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ वाई। एंटी लॉग उधर गया तो एंटी लॉग हो गया एंटी लॉग ऑफ वाई। ध्यान रखो अगर x का लॉग y है तो y का एंटी लॉग वापस x ही आएगा, अगर x का लॉग y है तो y का एंटी लॉग वापस x आएगा। पहला पॉइंट से में ये रखिए, है ना। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, लॉग का x, अगर x का लॉग y है तो y का एंटी लॉग वापस x आएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट लॉग एंटी लॉग से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है कि तो पहले हम लोग लॉग पढ़ेंगे फिर एंटी लॉग पढ़ेंगे। लॉग कैसे फाइंड करते हैं, पहले लॉग, राइट। देखो सर सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया। नो सर ठीक है, ठीक चल है, रहा एक है। साइड, ठीक है, एक साइड पॉज हुआ भाई, आपको साइड नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए थोड़ा सा मेरे संग प्रॉब्लम आएगा 6 बजे के बाद आएगा, मेरे को मैसेज आया है इसलिए, अगर आ सकता है तो। देखिए लॉग, अगर ऐसा बोला जाए बच्चों लॉग ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो लॉग ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। ये लॉग ऑफ एक्स निगेटिव होगा, सॉरी लॉग ऑफ एक्स पॉजिटिव हो सकता है, लॉग ऑफ एक्स 0 भी हो सकता है और लॉग ऑफ एक्स निगेटिव भी हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना जब हम लॉग की बात करेंगे लॉग का बेस 10 मानना है हमेशा। केमिस्ट्री में जब भी लॉग की बात होगी तो लॉग बेस 10 रहेगा। लॉग ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा कब, जब एक्स 1 से ज्यादा है। अगर एक्स 1 के बराबर है तो 0 आ जाएगा, और अगर एक्स 1 से कम है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो उसका लॉग निगेटिव आएगा, है ना। तो लॉग का पहला पॉइंट ध्यान रखिए, लॉग ऑफ एक्स जो है, लॉग ऑफ एक्स पॉजिटिव आ सकता है, लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव आ सकता है, लॉग ऑफ एक्स सॉरी लॉग ऑफ एक्स 0 आ सकता है, लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 1 से कम है तो नेगेटिव, 1 है तो 0। ठीक है, नाउ नोट नंबर 1, इसमें लॉग का बेस हमेशा 10 मानना, मेंशन करे ना करे लॉग लिखा है तो बेस 10 ही मानना है, नहीं तो ln लिखा होगा, ln। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो ये होगा कि पहले देखो जब भी क्वेश्चन में लॉग फाइंड करना होगा तो पहली हमारी कोशिश होगी हमको लॉग टेबल यूज ना करना पड़े, बिना लॉग टेबल के हो जाए। बिना लॉग टेबल के कैसे होगा, पहले हम आपको ये बताएंगे। उसके लिए हमें लॉग टेबल रूल चाहिए, जो एक बार रिकॉल कराते जो अपने मैथ में पढ़े होंगे। जैसे पहले रूल्स ऑफ लॉग जो आप जानते हैं, पहला x इंटू वाई लिखा है तो आप जानते हैं इसको लिखना है लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ वाई, इसका यूज करेंगे। या फिर लॉग ऑफ m अपॉन n लिखा है तो आप यूज करेंगे लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ये तीसरा रूल है, अगर लॉग ऑफ a की पावर x लिखा है बच्चों तो इसको लिख देंगे x इंटू लॉग a। ये सब लॉग के रूल हैं, आपने पढ़े होंगे, जस्ट रिकॉल कराए एक बार। लॉग का अगर यूज करना है तो पहली कोशिश होगी लॉग टेबल का यूज ना करना पड़े। बिना लॉग टेबल के कैसे करेंगे आइए जानते हैं, एक तरीका हमने देखा। अच्छा ये बिना लॉग टेबल के होगी तो ये तो रूल पता होनी चाहिए। दूसरी, कुछ लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। नोट नंबर 2, इंपॉर्टेंट वैल्यूज ये पता होनी चाहिए आपको। जैसे पहला log 2 बच्चों 0.3010 होता है, log 3 0.4771 होता है, log 5 0.6990 होता है, लगभग 0.7 बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर log 7 0.8454 होता है। बच्चों इतने लॉग याद होने चाहिए आपको,
है ना। इसके बाद आप देखो ABCDE है ना, पार्ट ई, log 1 देखो देखिए log 1 अगर होगा तो 0 हो जाएगा, log 10 होगा तो 1 होगा, log 100 होगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, log 1000 होगा तो 3 होगा, log 10,000 होगा तो 4 होगा। मुझे लगता है अगर log 1 के आगे कितने जीरो है वो वैल्यू होती है, log 1000 में 1 के आगे 3 जीरो है, वैल्यू 3 है, याद रखने के लिए, वैसे तो जो भी तरीका हो। log 100 में 1 के आगे 2 जीरो है तो वैल्यू 2 लेना है, log 10 में 1 के आगे एक ही जीरो है, एक ही जीरो से वैल्यू 1 है, और log 1 में 1 के आगे कोई जीरो नहीं है, यानी जीरो ही वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होनी चाहिए बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है लॉग और एंटी लॉग में, पहले लॉग की बात करते हैं कि हम बिना लॉग टेबल के काम तभी चला पाएंगे हमको ये रूल पता होंगे, ये वैल्यूज पता होंगे। तो मैक्सिमम 80-90% काम हमारा हो जाता है। कैसे हो जाता है बताते हैं आपको। इन वैल्यू और इन रूल्स की मदद से हम बिना लॉग टेबल के लॉग फाइंड कर लेंगे, है ना। और जब बिना लॉग टेबल के काम नहीं चलेगा तो लॉग पे आएंगे, लॉग टेबल पे आएंगे। पहले हम बिना लॉग टेबल के काम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने लॉग एंटी लॉग बताया, फिर हमने आपको बताया लॉग ऑफ समथिंग पॉजिटिव होगा व्हेन समथिंग इज ग्रेटर देन 1, log of something negative होगा when something is less than 1, और log of something 0 होगा when something equal to 1। इन सब में log का बेस 10 होता है। देख लीजिए, मैं फोटो खींच लेता हूं उसकी, आप लोग नोट कर लीजिए। फोटो इसलिए कि लॉग एंटी लॉग में जहां भी प्रॉब्लम है सब बच्चों की वीडियो देंगे, 11th में भी हो सकता है, 11th में भी तो प्रॉब्लम आता है ना ये, एंड आईनिक इक्विलिब्रियम में काफी यूज होता है ना। आईनिक में लॉग आता है इसी टाइप से फंसता है, इतना नहीं फंसता लेकिन फंसता जरूर है। चलिए बच्चों आगे बात। अब हमने क्या बताया था कि पहली हमारी कोशिश होगी इन रूल की मदद से, इन वैल्यूज की मदद से लॉग फाइंड करें, पहली कोशिश ये होनी चाहिए। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल कैसे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी चीज है, फाइंड वैल्यूज। जैसे बच्चे देखो ना, आप log of 25 मैंने नहीं याद करा है तो आप जानते हैं log 5 याद है, log 5 को लिख सकते हैं, log 25 को सभी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 यानी 2 into log 5। और जो log 5 याद किया है 2 into 0.6990 अप्रॉक्स देखिए ये 2 into 0.7 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 1.4 आ गया log 25। ये मल्टीप्लिकेशन यूज किया ये वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार आप फैक्टराइज कर सकें तो बेटर होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको log 21 चाहिए, अब 21 नहीं याद है आपको, लेकिन हमको पता है इसको हम लिख सकते हैं log 7 into 3, तो log 7 प्लस log 3 हो जाएगा। log 7 मैंने याद करने को बोला है 0.8454, log 3 पता है 0.4771, देखिए log 21 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हमसे पूछा जाए log of 1.5 बताइए, 1.5 कहीं याद नहीं किया तो इसको क्या करो, 1.5 को log 3/2 लिख दो, तो log 3 माइनस log 2, बच्चों log 3 आपको पता है 0.4771, log 3 आपको पता है 0.3010 आ गया। देखिए इस प्रकार से ये पावर वाला रूल, ये डिवीजन वाला रूल, ये मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करके किसी बड़ी वैल्यू को ऐसे फैक्टराइज करो कि वो नॉन वैल्यूज के टर्म्स में टूट जाए, और नॉन वैल्यूज रख के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, तभी आप बिना लॉग टेबल के लॉग फाइंड कर पाएंगे। ये पहला तरीका है और बहुत जरूरी है बच्चों। 60-70% क्वेश्चन बिना लॉग टेबल के हो जाते हैं सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखने से और ये रूल याद रखने से, बस फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको सर फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा, इतना बड़ा नंबर है, फैक्टराइजेशन संभव ही नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे। कैसे करेंगे, या लॉग टेबल यूज करेंगे। पहले लॉग टेबल पे चलते हैं, तो देख लो बच्चों इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर कहीं आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, जो भी गिवन जिसका भी लॉग पूछा उसको फैक्टराइज करके जो वैल्यूज मैंने आपको लिखाई हैं, याद करने को बोला है, उनके टर्म्स में नहीं आएगा, तो फिर हमें लॉग टेबल यूज करना होगा, है ना।
तो लॉग टेबल यूज करना होगा। ठीक है, अब लॉग टेबल होती कैसे? तो जैसे ऐसा आ जाए, देखो लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो बच्चों ऐसा बड़ा सा नंबर दे दिया, फैक्टराइज करो, कोई कर ही नहीं पाओगे इसको। करोगे भी तो फिर इसको फैक्टराइज करना ही बेवकूफी होगी। जब इसको फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे फिर क्या करें बच्चों? फिर तो लॉग टेबल ही यूज करनी पड़ेगी, है ना। अब लॉग टेबल यूज कैसे करेंगे? लाइन लॉग टेबल यूज करने के लिए जो भी नंबर हमको दिया उसको पहले साइंटिफिक तरीके से लिखिए, साइंटिफिक तरीके से। तो अब क्या है, इसके लिए आप यूज करिए लॉग टेबल। और लॉग टेबल नहीं भी दी होगी तो लॉग की वैल्यूज दी होंगी, वो हम यूज कर लेंगे। देखो कैसे लॉग टेबल जो है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। आवाज आपका ब्रेक कर रहा है। आवाज, एक मिनट, मैं घूमता हूं तो ब्रेक कर जाता है। अभी ब्रेक नहीं करेगा, अभी देखो ये सिग्नल यहाँ से मिलता रहेगा। अभी ब्रेक कर रहा है क्या? नहीं ना? नो नहीं सर। सर, अभी क्लियर है पूरा। कुछ ऐसा है कि वहां से रिसीवर में जाना चाहिए, मैंने उसको घुमा दिया। लॉग टेबल कैसे यूज करेंगे बच्चों? स्टेप 1, पहला स्टेप है लॉग टेबल यूज करने का कि साइंटिफिक तरीके से लिखो वो, राइट इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? देखो ऐसे नहीं लिखते 1 पॉइंट समथिंग 10 की पावर समथिंग, वैसे लिखना है। देखो लॉग ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग 1.23456789 इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 आ गया। देखो साइंटिफिक तरीके में ऐसे लिखते हैं, डेसिमल के पहले एक पॉइंट रहता है, बाकी 10 की पावर में रहता था कुछ। ये तरीका होगा लिखने का। अब देखो बच्चों, इसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो लॉग फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, पहले यही करना है, जिसका भी लॉग आपको निकालना है उसको आप सही तरीके से लिख लो एक बार। ठीक है, सही तरीके से लिख लो, मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इसमें हम लोग देखिए, हम शुरू से 4, जब भी लॉग फाइंड करना होगा हम शुरू के 4 डिजिट लेंगे, सिर्फ 4 डिजिट लेते हैं। ठीक है, हम लॉग फाइंड करने के लिए शुरू के सिर्फ 4 डिजिट लेके चलेंगे, 1 2 3 4, बाकी सब इग्नोर कर दे, राउंड ऑफ कर दे, या तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको ऐसे लिखा, अब उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, कैसे करना वो देख लीजिए। ठीक, अब इसका जो लॉग निकालोगे बच्चों तो कैसे आएगा देखना जरा। हाँ, अब आपको इन डिजिट का क्या करें बच्चों, इनको या तो आप इग्नोर कर दो या राउंड ऑफ कर दो। देखो हमें लॉग निकालने से 4 डिजिट चाहिए होते हैं, और 5वां 6ठा डिजिट या तो राउंड ऑफ करो या इग्नोर कर दो। राउंड ऑफ करोगे तो भी अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, और इग्नोर करो तो भी अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, हल्का फुल्का डिफर करेगा। हमारे पास क्या है, साइंटिफिक तरीके से रखने के बाद हमें ये रिक्वायर्ड है, इनको हमारा मन की इग्नोर करें कि हम इनको वो कर दें, इग्नोर करें, या फिर इनको राउंड ऑफ कर दें। राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं भी इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सिर्फ शुरू के 4 डिजिट लूंगा, बाकी सब इग्नोर कर दूंगा। फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब क्या करोगे बच्चों, जब इसको हम इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास 2 चीजें आएंगी। जब लॉग फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू में 2 चीजें आएंगी, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। ये इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। जिसका भी लॉग फाइंड कर देगी, कई बार लॉग टेबल नहीं दिए तो भी तरीका जान लो, आप एक मैथड फॉलो करोगे, अप्रोक्सीमेट आपको और लॉग दिखने लगेगा, क्या वैल्यू आनी चाहिए अप्रॉक्स, चारों ऑप्शन एक टिक कर दोगे। कैसे, देखो ऐसे लिखा हुआ है। अभी क्या करते हैं, जब भी इसका लॉग निकालोगे 2 पार्ट होंगे, इंटीजर और फ्रैक्शनल। और इंटीजर पार्ट क्या होगा, ये 10 की पावर ही इंटीजर पार्ट होगा। 10 की पावर जो है ना, बस इसी एक्सपोनेंशियल पावर को आप इंटीजर पार्ट बोलोगे। 10 की पावर 8 है, ये 8 आएगा, यहाँ 8 लिख देना।
ये 8 आ गया। ये 10 की मतलब एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10 होता वो, एक्सपोनेंट ऑफ 10 की जो एक्सपोनेंशियल पावर आ रही है वो है। अब फ्रैक्शनल पार्ट कहां से आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट लॉग टेबल से आएगा। ये आएगा फ्रॉम लॉग टेबल, फ्रॉम लॉग टेबल। फ्रैक्शनल पार्ट लॉग टेबल से होगा। देखो बच्चों, लॉग टेबल कैसी होती है? लॉग टेबल इस टाइप की टेबल होती है, ऐसे टेबल। बच्चों कोई बात नहीं, अगर लॉग टेबल नहीं भी दी है तो भी जो लॉग की वैल्यू उसके इंटीजर पार्ट क्या आएगा, आइडिया लग गया। 8 पॉइंट समथिंग होगा, चार ऑप्शन 8 पॉइंट समथिंग होगा, आंसर दे देंगे हम लोग। ठीक है ना? आप गिवन वैल्यू को साइंटिफिक तरीके से लिखोगे तो 10 की पावर पता लगेगी। 10 की पावर ही इंटीजर पार्ट होगा, 10 की पावर ही इंटीजर पार्ट होगा, पता लग गया इंटीजर पार्ट। अभी इसकी वजह से आंसर 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आइडिया लग गया आपको। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये 8 आ गया। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग टेबल इस टाइप की टेबल होती है। इसमें इधर मेन वैल्यूज होती है, मेन वैल्यूज, इधर मीन वैल्यूज होती है। मेन और मीन दो होते हैं। मेन होते हैं ऐसे 1 0 शुरू होगा, 0 1 2 से लेकर के 9 तक कॉलम होंगे ऐसे, है ना? और मीन में बच्चों 1 से लेकर 9 तक कॉलम होंगे। मीन वैल्यू में 1 2 ऐसे लेकर 9 तक कॉलम होंगे, मेन वैल्यूज और मीन वैल्यूज। ठीक है? और यहां से शुरू होगा 0 0 0 1 0 2 से लेकर 99 तक जाएगा ऐसा। तो लॉग टेबल कैसी, मैं लॉग टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, इसी टाइप की लॉग टेबल होगी। ठीक है? लॉग टेबल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, गिवन नंबर को साइंटिफिक तरीके से लिखो तो 10 की पावर जो आएगा वो इंटीजर पार्ट बन गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट कहां से आएगा? लॉग टेबल से देखना पड़ेगा। लॉग टेबल नहीं दिया, टेंशन नहीं है, इंटीजर पार्ट पता लग गया। चार ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, अगर 8 पॉइंट समथिंग, वही आंसर हो गया मेरा, बिना लॉग टेबल के पहुंच गया आंसर। ठीक है ना? खैर, अब अगर देखना पड़े तो कैसे देखेंगे? तो सिर्फ चार डिजिट लेने हैं, और 4 डिजिट में इनको हमको कपल बना, पहले 2 लेने एक साथ, फिर 1 और फिर 1 ऐसे लेना, 2 1 1। तो 2 पहले 2 डिजिट एक साथ लेने हैं, तो हम इसको 12 पढ़ेंगे, 1.2 नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 2 डिजिट 12। तो हम क्या करें? 12 लिखा होगा, 12 यहाँ जाएंगे, पहले 12 कहाँ लिखा? 12 के सामने देखिए 12 का थर्ड कॉलम, 12 का थर्ड कॉलम कहीं यहाँ देखिए, 12 के थर्ड में यहाँ पे क्या लिखा वो देखिए, 12 का थर्ड, और फिर 12 का थर्ड मेन वैल्यू में थर्ड वाले में यहाँ वैल्यू देखनी, और फिर आगे बढ़िए, आगे मीन डिफरेंस में जाएंगे। मीन डिफरेंस आपको 4 देखना है, इस 4 के सामने क्या लिखा है यहाँ पे, तो क्या देखोगे? साइंटिफिक तरीके से देखना है तो आपको शुरू के 4 डिजिट चाहिए, वो भी पहले 2 एक साथ, फिर 1 और 1, फिर 2 जो एक साथ, उसमें 12 आया, 12 का थर्ड मेन डिफरेंस 4, क्या पढ़ते हैं? 12 का थर्ड कॉलम और मेन डिफरेंस में फोर्थ कॉलम। 12 के सामने थर्ड कॉलम की वैल्यू लिखो और मेन डिफरेंस में फोर्थ की वैल्यू लिखो, दोनों वैल्यू जोड़ दो बच्चों, वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। दोनों वैल्यू जोड़ दो, वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं एक लॉग टेबल स्क्रीन पे लाता हूं, इससे इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं, 1 मिनट देना बस। हाँ बच्चों, तो लॉग टेबल ये 1 से शुरू नहीं होगी, 10 से शुरू होगी, यहाँ पे 10 11 और फिर पूरा 99 तक जाएगी, ऐसे करते करते। हमने क्या देखना था? 12 के सामने था 12 के सामने थर्ड, मेन डिफरेंस 4। तो देखो टेबल में हम 12 के सामने थर्ड कॉलम देखने जा रहे हैं। 12 के सामने थर्ड कॉलम, मेन डिफरेंस 4। ये रहा बच्चों 12, थर्ड कॉलम ये रहा। 12 के सामने थर्ड कॉलम की वैल्यू देखो 0899, ठीक है ना, ये वाली, और फिर मेन डिफरेंस 4। मेन डिफरेंस में आगे जाओगे तो मेन डिफरेंस 4, ये वाली वैल्यू देखनी है, इसी के सामने ये वैल्यू जो पढ़ रही है, ये वाली, ये वैल्यू पढ़ रही है। इन दोनों को जोड़ना है, 0899 और 14, इनको जोड़ना है बच्चों। 913 हो जाएगा। हाँ, 0899 और 4 जोड़ दो, तो इनको जोड़ देते हैं हम लोग स्क्रीन पे आके, 08 और कितना 14, दोनों को जोड़। देखिए टेबल में आपने देखा 0899 और 14 कितना आ गया? 0913 आया ना। बस बच्चों ये रख देना 0913,
यही लॉग, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया 8.0913। ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा क्योंकि हमने सिर्फ शुरू के 4 डिजिट लेने, बाकी इग्नोर कर देना या अप्रोक्सीमेट कर देना, ठीक है। तो लॉग जब भी निकालना है तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या करना है आपको, गिवन नंबर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया उसको साइंटिफिक वे में रखना है ताकि 10 की पावर कुछ पता लग जाए, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग पॉइंट समथिंग और 10 की पावर समथिंग। फिर इसकी लॉग लोगे तो ये 10 की पावर पार्ट बनेगा, 10 का पावर इंटीजर पार्ट बनेगा, और उसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट में कहां से लाऊंगा, लॉग टेबल से। कैसे लाएंगे, तो लॉग टेबल मैंने बताया कैसे होगी, मेन वैल्यूज होंगी और मीन वैल्यूज होंगी। हमें क्या करना है, हमें ऐसे पहले 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट 2 1 1 लेना है, पहले 2 डिजिट फिर 1 फिर 1। 12 का सामने थर्ड कॉलम देखना है और मीन डिफरेंस में फोर्थ कॉलम देखना है। 12 के सामने थर्ड कॉलम, मीन डिफरेंस फोर्थ, ये वैल्यू 0899 है, ये वैल्यू 14, दोनों को जोड़ दो और जोड़ के लिख दो, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 8.0913। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हमको लॉग टेबल नहीं पता होगी, कोई बात नहीं, लॉग टेबल नहीं पता, मैं बोल चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि आपको इंटीजर पार्ट तो पता लग गया, 4 ऑप्शन है, कई बार आपको आइडिया लगता है 1 पॉइंट वाला 1 पॉइंट समथिंग देखिए आंसर हो गया। ध्यान, लॉग टेबल नहीं है कोई बात नहीं, इंटीजर पार्ट से भी काम हो सकता है, ठीक है। मैं एक और देता हूं, देखिए जरा इसका वैल्यू देख लीजिए। मैं दे रहा हूं, लॉग फाइंड कर लीजिए, लॉग टेबल मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, उसी से देख लीजिए, ठीक है। log of 24835, log of 24.85, log of 0.00002485। बच्चे तीनों लॉग निकाल लो, मैं लॉग टेबल शेयर कर दूंगा, तीनों लॉग चाहिए। पहले इनको साइंटिफिक तरीके से लिखना है, पहला तरीका है साइंटिफिक तरीके से लिखने में आपको 10 की पावर पता लग जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा log of 2.485 10 की पावर 3, यहाँ देखिए log of 2.485 10 की पावर कितना 1। इसको देखो log of 2.485 और 10 की पावर देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा, 10 की पावर -5 होगी, -5, माइनस वाला ध्यान रखना, -5 आया लास्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों ये 3 काम करना है, क्या 24 का 8 कॉलम, मेन डिफरेंस का 5 कॉलम निकाल के जोड़ना है। अच्छा, इसका जो लॉग आएगा, इसका जो लॉग आएगा, इसका जो लॉग आएगा, यहाँ इंटीजर पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यहाँ इंटीजर पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यहाँ इंटीजर पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बच्चों इंटीजर पार्ट यहाँ होगा 3, यहाँ इंटीजर पार्ट होगा कितना 1 और इंटीजर पार्ट कितना होगा -5। सर 10 to the power 4। क्या बेटा कहाँ पे 4 होगा, नो सर 1 2 3 4 -5, ठीक है भैया को लेंगे, ठीक है। देखिए माइक्रोफोन का माइक्रोफोन ऑफ करिए बच्चों। हाँ ध्यान दीजिए, तो हमने जो लिखा लॉग की वैल्यूज, हमने जो लॉग की वैल्यूज लिखी है बच्चों देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल पावर देखने पे जो सॉरी साइंटिफिक इज लेकिन जो 10 की पावर आ रही है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया इंटीजर पार्ट। जैसे पहले वाले में इंटीजर पार्ट है, दूसरे का 1 है, तीसरे का -5 है, राइट। अच्छा अभी क्या करते हैं, हम फिर से लॉग टेबल शेयर करते हैं। देखिए बच्चों लॉग टेबल शेयर करते हैं, हमें देखना क्या है, हमें देखना 24 का 8 मेन डिफरेंस 5, ये रही लॉग टेबल। इसमें 24 कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा 24 ये रहा बच्चोबच्चों। 24 के सामने कौन सा कॉलम देखना है, 24 का 8 वाला कॉलम ये शेयर नहीं हुआ है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, एक मिनट मैंने तो सॉरी अभी स्क्रीन शेयर हो गया। देखिए ना हमें 24 देखना है, तो यहाँ पहले हम इसमें हम पहले 24 देखेंगे, 24 का 8 कॉलम देखेंगे, 8 कॉलम। तो 24 का 8 देखते हैं, 28 में तो कहाँ है समझ में आ गया, ये है 24 के सामने 8 ये रहा, ये 24 के सामने 8 की वैल्यू ये रही, दिख रही है 24 का, हाँ 24 का 8 तो मीन 5, तो मीन डिफरेंस 5, सॉरी मीन डिफरेंस में होता 1 2 सॉरी ये कहाँ से चला, पेन क्यों चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, हाँ 1 2 3 4 5 ये रहा मीन डिफरेंस 5, देखो ये 5
देख लीजिए ये 5 ही है ना, हाँ ये 5 ही है, मीन डिफरेंस 5 ही है, ठीक है ना। तो ये 8 कॉलम ये और मीन डिफरेंस ये दोनों को जोड़ देना है। ये कितना मिल गया 3945 और 9। बच्चों 3945 और 9 को जोड़ो कितना आता है 3954। बस 3954। इसका मतलब हमारे पास हमको दोनों का सम निकालना है, 3954 दोनों का सम होना चाहिए, है ना। तो हम जोड़ देंगे 3954 और 9 जोड़ोगे तो 3954 आ गया। यही हमारा, यही वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। यस। एक मिनट बच्चे रुक जाओ जरा। 3954 फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 3954, यहाँ भी आ गया 3954, क्योंकि यहाँ भी देखना है 24 का 8 में डिफरेंस 5, यहाँ भी 24 का 8 में डिफरेंस 5, 3954। देख लीजिए इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ क्या है हमारा, यहाँ इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो ये इंटीजर पार्ट क्या था बच्चों, इंटीजर पार्ट था ये 10 की पावर -5 और -5, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ये है 3954, राइट। आप देख सकते हो कि हमने जो लॉग की वैल्यूज निकाली है, ये आ गया 3.3954, ये आ गया 1.3954, ये आ गया -5.3954। इसमें दो सही हैं, एक गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, कोई भी लॉग जो निकाल रहे हैं, जो एक से छोटी वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, आंसर गलत है। क्यों गलत है ध्यान दीजिएगा। हमने गलती क्या की, हमने क्योंकि ये 5 था ना, इससे 5 नेगेटिव है ना, 5 नेगेटिव है, तो हमने ये नेगेटिव साइन यहां लगा दिया। इसका मतलब ये पूरा नंबर नेगेटिव हो गया। ये सही नहीं है। इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, ऐसे होता है, देखो सिर्फ 5 नेगेटिव में 5 के ऊपर नेगेटिव लगता है, 5 नेगेटिव, ये 5 बार, ये 3954 तो पॉजिटिव है ना, ये सही तरीका है। इसको लिखते हैं 5 बार 0.3954, ये इसका मतलब है ये नेगेटिव है, लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव है। इसको ब्रेक करें तो कैसे करें, देखो ब्रेक ऐसे करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, -5 क्योंकि नेगेटिव है, और प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, प्लस 0.3954, देखिए ये पॉजिटिव पार्ट, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। देख लो बच्चों, गलती हमने क्यों बोला, क्या गलती होगी देख लो, अच्छे समझो, ठीक है। कि सिर्फ 5 नेगेटिव था तो उसके ऊपर ही नेगेटिव साइन लगेगा ना, कि पूरे नंबर के शुरू में, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3954 ना, ओके। 4.6046 माइनस 4.6046, ये एक्चुअल आंसर है मेरा, जबकि शुरू में हमको आंसर ये लगा, ये नहीं है। रीजन समझ गए कि 10 की पावर -5 है, तो 5 शुरू में यहाँ माइनस नहीं लगेगी, तो पूरा नंबर नेगेटिव हो गया। ये दोनों 5 से इसके ऊपर लगेगा माइनस, तो बाद में इसको ब्रेक करेंगे तो ये -5, ये प्लस, माइनस प्लस, ये आंसर है हमारा। समझ लो, आखिरी में गलती की थी ना। 10 की पावर अगर नेगेटिव, तो नेगेटिव किस तरह का, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं है, वो तो पॉजिटिव है, वो पॉसिबल है। फोकस ऑन इट, ठीक है। अब मान लो हमने इतना कर लिया बच्चों, तो फिर भी हमको अगर 4 ऑप्शन में क्लॉक टेबल नहीं भी दी है, तो भी हमको पता लग जाए, देखो यार ये -5 है, अंडरस्टूड है, ये -5 है, ये पार्ट माइनस है, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, तो मतलब नंबर -5 से थोड़ा सा -5 और -4 के बीच में कुछ होगा, ये एक आइडिया लग जाएगा, तो आंसर हम बिना लॉक टेबल के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी समझ में आई बात। लॉक टेबल से वैल्यूज देखी, यहाँ अप्लाई की ना हम लोगों ने, सबको बात क्लियर हो गई। यस सर। लॉग फाइंड कर लोगे, अब कैसा भी लॉग आ जाए तो लॉग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉग टेबल नहीं दिए, तो अगर लॉग टेबल नहीं है तो पहले कोशिश को फैक्टराइज करके हम दोनों वैल्यूज के टर्म्स में ले आए। अगर वो संभव नहीं है, अगर वो संभव नहीं तो क्या करना है, अब तो लॉग टेबल दी हुई है, ये लॉग की वैल्यूज दी हुई है, तो बच्चों कोई बात नहीं, साइंटिफिक से लिखो, इंटीजर बनेगा, और इस फ्रैक्शनल पार्ट लॉग टेबल से आएगा, शुरू में सिर्फ 4 डिजिट लेने, बाकी इग्नोर करना या फिर राउंड ऑफ करना। कैसे लेना पूरा मैंने बताया, पूरा तरीका है कि लास्ट नेगेटिव वाले में ध्यान देना, पावर नेगेटिव है तो यहाँ नहीं लगा देना -5, ये गलत है, -5 के ऊपर लगाना, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, एंड आपको सॉल्व करना। लॉग में कोई दिमाग में चीज आ रही है तुरंत बताओ बच्चों। लास्ट में क्या किए हैं सर? सर आंसर क्या लिखे सर? यस सर, आंसर क्या लिखे? ये ना, यस सर, यस सर। अरे आप इन दोनों जोड़ो ना, -5 और प्लस इनको जोड़ो, ये नहीं आएगा क्या, देखो मैंने तो कैलकुलेटर से किया, उसमें इतना ही आया, देखिए
-5 और प्लस 0.395 यही तो आ रहा है, ठीक है, वही होगा। -4। हाँ, इन दोनों का सम जो मैथमेटिकली आ रहा है वही आंसर आएगा। तो हमारा इसका लॉग वैल्यू इतना होगा और इसका एंटी लॉग वैल्यू वापस इतना ही आएगा, इसका एंटी लॉग वैल्यू इतना आएगा, इसका एंटी लॉग वैल्यू इतना आएगा। तो उसके बाद हम आपको एंटी लॉग लेना बताएंगे। पहले तो लॉग देख लो, क्योंकि लॉग एंटी लॉग का इस चैप्टर में बहुत यूज है, भयंकर यूज है साइंटिफिक, है ना। और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अच्छा खासा यूज है। आयनिक में भी जहाँ पीएच वेच फंसता है वहाँ लॉग फंस जाता है, पीएच हो गया, बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रेज होगा, सब जगह लॉग फंसता है, ठीक है। मुझे लगता है लॉग मैंने आपको समझा दिया, और आप किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए सिर्फ उसको साइंटिफिक तरीके से लिखोगे। जैसे ही साइंटिफिक तरीके से लिखोगे तो इंटीजर पार्ट पता लगना शुरू हो जाए, अच्छा इतना पॉइंट आएगा, है ना। अगर इंटीजर पार्ट नेगेटिव है तो आपको क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ये जो -5 है तो -5 और -4 के बीच में घुसाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो बिना लॉग टेबल के भी हम पहुंच सकते हैं आंसर तक, ध्यान रखिएगा, आइडिया लग सकता है आपको। ये था लॉग। इसका हम लोग एंटी लॉग की बात करेंगे बच्चों। एंटी लॉग, लॉग तो क्लियर है, एंटी लॉग देखो, इसका एंटी लॉग लोगे यही आएगा, इसका एंटी लॉग लोगे यही आएगा। मैं एक काम करता हूं, इसका एंटी लॉग लेके दिखाऊंगा यही आएगा, इसके एंटी लॉग लेके दिखाऊंगा यही आएगा, इसका एंटी लॉग लेके दिखाऊंगा यही आएगा, ठीक है। पहले समझाता हूं एंटी लॉग क्या है, फिर आपको करके दिखाते, ठीक है बच्चों। बोलते रहना, 6 बजे नेटवर्क खराब होने के लिए बोला था ना, 6 बजे नेटवर्क खराब हो जाए, हम लोग लगे रहे। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रहा है। यस सर। हाँ, बोलते रहिए बोलते रहिए। देखो बच्चों, एंटी लॉग पे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर log ऑफ x इक्वल टू वाई है तो y का एंटी लॉग x होगा, ये बता ही चुका हूं थोड़ी देर में। एंटी लॉग ऑफ y वापस x होगा। एंटी लॉग फाइंड कैसे करते हैं, नो स्टेप्स। लॉग को उल्टा करेंगे, जो लॉग भी क्या उसका उल्टा करेंगे एंटी लॉग, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, हाँ बच्चों, स्टेप्स जैसे आपको दिया हुआ, ऐसे लिखा हुआ, फाइंड एंटी लॉग और ये 1.39। तो बच्चों जब भी एंटी लॉग फाइंड करना होगा तो पहली चीज ये है कि ये इंटीजर पार्ट होगा, हमें इंटीजर पार्ट करना चाहिए, और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। इसका जो लॉग आएगा वो समथिंग इंटू 10 की पावर समथिंग होगा, इसके एंटी लॉग की वैल्यू समथिंग इंटू 10 की पावर समथिंग होगी। और ध्यान रखना बच्चों, जिसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं इसमें ये इंटीजर पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव एंटी लॉग नहीं है। मैं पूरी चीज बताऊं, पहले समझ लो। इंटीजर पार्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। इंटीजर पार्ट जो है 10 की पावर बन जाएगा, जो फाइनल वैल्यू है उसमें पावर ऑफ 10 यानी एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 हो जाएगा, है ना। तो ये अगर 1 है तो ये पावर हो जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। जो इंटीजर पार्ट होगा वो 10 की पावर बन जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों वो एंटी लॉग टेबल से देख के लाना पड़ेगा। ये फ्रॉम एंटी लॉग टेबल, फ्रॉम एंटी लॉग टेबल ये निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताते हैं, मैं इधर बताऊंगा एंटी लॉग टेबल कैसे निकालेंगे। कैमरा थोड़ा सा घुमाऊंगा इस साइड। देखिए बच्चों, एंटी लॉग टेबल जो है ना, ये भी एक टाइप से लॉग, ये एक टेबल ही होती है, इसमें भी मेन वैल्यूज और मीन वैल्यूज होती हैं। यहाँ मेन वैल्यूज और यहाँ पे मीन वैल्यूज, लेकिन बस ये डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल लिखा रहेगा, मतलब ये डेसिमल में होती है। ये आपको आइडिया दिलाएगा कि एंटी लॉग या डेसिमल 0.00 शुरू होता है, कि आपको एंटी लॉग डेसिमल वैल्यू का लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट का लेना है, ये आइडिया दिलाएगा 0.00। हाँ बोलिए सर, पावर 1 हो। ओ सॉरी आई एम सॉरी बच्चों, सॉरी 10 की पावर 1 ही होगा, मेरी गलती सर, ठीक है ना। जो इंटीजर पार्ट वही 10 की पावर 1 है, ठीक है। हाँ,
अभी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट एंटी लॉग टेबल से देखा होगा, एंटी लॉग टेबल भी लॉग टेबल जैसी ही टेबल होती है, उसमें भी मेन वैल्यूज और मीन वैल्यूज होती है, लेकिन ये यहाँ पे पहला जो कॉलम होता है डेसिमल 0.00, 0.01, 0.02 से लेकर 0.99 तक, मतलब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 0.99 तक जाएगी ऐसे, क्योंकि ये हिंट बताता है कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट में एंटी लॉग देखना है। तरीका वही है जैसा यहाँ था, क्या करना है, 2 डिजिट पहले लेने हैं, फिर 1 और फिर 1। अभी हटा दिया उसमें था। बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए अपना। हाँ देखिए 0.39 का 5 मेन डिफरेंस 4। अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट उसमें वही लेना बिल्कुल वैसे, पहले 2 डिजिट फिर 1 और फिर 0.39 का 4 मेन 0.39 का 4 मेन डिफरेंस 4, तो यहाँ 0.39 पे पहुंचेंगे हम लोग। 0.39 कहाँ पे ऐसे, उसका फोर्थ कॉलम देखेंगे और मेन डिफरेंस सॉरी 0.39 का 5 है ना, 0.39 का 5 कॉलम देखना, 5 पांचवा कॉलम, और मेन डिफरेंस 4 देखना है यहाँ पे। ये वैल्यू को जोड़ देना, देखो ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है। मान लो ये x आ गया, तो मैं वैल्यू देखता हूँ क्या आ रही है, मैं एंटी लॉग टेबल लेता हूँ फिर इसकी वैल्यू देखता हूँ। ठीक है बच्चों, एंटी लॉग टेबल ये रही, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसलिए हमें 0.39 चाहिए। 0.39 का क्या लेना है, फिफ्थ कॉलम, 0.39 तो यहाँ पे ये रहा 0.39, ये रहा 0.39 यहाँ पे है ना। इसके आगे हमें 0 1 2 3 4 5 पांचवा कॉलम ये पांचवा कॉलम, ये 0 से पांचवा कॉलम पर वेरीफाई करके, हाँ पांचवा ही है, पांचवा कॉलम ही ले रहे हैं हम लोग, 0 से शुरू होता है ना, 0 से, तो ये वैल्यू आ गई 39 के सामने ये पांचवा, फिर इसमें मीन डिफरेंस 4, 0 1 2 3 और 4 ये 2 आ गया, नहीं ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, कितनी आई, पहले आई है 2483, फिर आ गई है 2, तो देखो बच्चों 2483 ना, और इसमें 2 जोड़ दो, हाँ 2485 आ गया ना, बस इसी को हम उठा के वहां लिखने जा रहे हैं 2485 को, ठीक है देख लो। तो क्या करेंगे, समझ गए ना क्या देखना, 0.39 का पांचवा कॉलम मीन डिफरेंस 4, दोनों वैल्यू को जोड़ दिए, ये वैल्यू आ गई, ये 4 डिजिट की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आएगी 4 डिजिट की होगी, पहले डिजिट को ए अल्फाबेट ए बोल के 4 डिजिट की वैल्यू आएगी ऐसे है ना, तो इसको बोलेंगे ये वैल्यू आ रही है एबीसीडी टाइप, 4 डिजिट मतलब एबीसीडी बोल रहे हैं, एबीसीडी टाइप। लेकिन वैसे ये वैल्यू एबीसीडी टाइप आई है, लेकिन जब इसको हम आंसर में लिखेंगे तो ए के बाद डेसिमल लगा के लिखेंगे, है ना, तो 2485 आया, लेकिन लिखेंगे 2.485। अपने आप सही वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एबीसीडी टाइप वैल्यू आई, लेकिन इसको हम ए पॉइंट बीसीडी करके लिखने जा रहे हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं, 2485 देखेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे चले, या मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर क्लोज कर रहा हूँ, बोर्ड पे आ रहा हूँ। देखिए बच्चों ये आ गई 2483, ये 2 आ गई, तो 2483 और 2 को आपने जोड़ा 2485 आ गया। बच्चों ये वैल्यू कैसे आएगी, इट कम्स एज एबीसीडी, लेकिन जब हम यहां लिखेंगे यहां पे, तो एबीसीडी नहीं, ए पॉइंट बीसीडी, तो मस्ट बी रिटन एज ए पॉइंट बीसीडी, ऐसे लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, ए पॉइंट बीसीडी करके लिखना चाहिए। तो 2485 एबीसीडी आया, तो हम इसको 2.485 करके लिखेंगे, देखिए जरा यहां लिख दो 2.485 करके लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा 24.85 आ जाएगा, तो मुझे लगता है यही था 24.85 का लॉग, ये था, तो इसका एंटी लॉग वापस इतना ही पहुंच रहा, देख लीजिए। तो पहले समझ लीजिए एंटी लॉग, फिर से एक बार देखते हैं, हमने 24.85 का लॉग निकाला था, तो ये 1.3954 आया, लॉग ये वापस यहीं पहुंचे, इसका एंटी लॉग नहीं लिखा, ऐसे लिखा इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने कहा इसका एंटी लॉग जो भी आएगा वो समथिंग की 10 की पावर अब कुछ आएगा, 10 की पावर क्या होगी, इंटीजर पार्ट को 10 की पावर बना देना, 10 की पावर पहले पता लग गई। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, देखो एंटी लॉग टेबल अगर नहीं भी दी है ना, तो भी आपने कहा सर ठीक है, ये जो इंटीजर पार्ट है ना 10 की पावर बनेगा, पहले दिमाग में रखें इंटीजर पार्ट 10 की पावर बनने जा रहा है ना, जब इंटीजर पार्ट को 10 की पावर बनाना है हमको, देख लीजिए बच्चों, तो 10 की पावर पता लग गई, चारों ऑप्शन में 10 की पावर, एक ही ऑप्शन 10 की पावर इतनी हो, टिक मार दो, आंसर
एंटी लॉग आगे देखने की जरूरत भी नहीं, 10 की पावर मैच कर रही है, मतलब आंसर मैच कर रहा है ना, फिर भी। लेकिन अगर आगे भी चाहना है क्या करेंगे, पॉइंट अब हमें देखना है ये डेसिमल की एंटी लॉग टेबल देखना, 0.39 का 5 मेन डिफरेंस 4, तो आपने देखा 0.39 का 5 2483 मेन डिफरेंस 4, यार दोनों जोड़ा, ये जोड़ के 4 डिजिट का नंबर आएगा ABCD, लेकिन उसको लिखेंगे A.BCD, जब यहाँ लिखेंगे तो A.BCD लिखेंगे, ये आ गया, ये 2.485 10 की पावर 1 यानी ये 24.85 लिखा होगा, बिल्कुल सही। एंटी लॉग देखना सबको समझ में आ गया तो बताइए, हम आगे की बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे नेगेटिव नंबर के एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अभी तक तो पॉजिटिव नंबर के एंटी लॉग, कोई नंबर दिया है सीधे एंटी लॉग आ जाए। एंटी लॉग लेने की कंडीशन क्या है, ये आपका इंटीजर पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी एंटी लॉग प्रोसीड करना है। एंटी लॉग निकालने के लिए इंटीजर पार्ट कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात को लेते हुए मैं आपको आगे कुछ और समझाने जा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए एंटी लॉग, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप उसको अप्लाई करें। ठीक है बच्चों, अब एंटी लॉग आप देख चुके हैं, अब एक काम करते हैं, हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं, ये -4.60646 इसका एंटी लॉग निकालते हैं। ये एक काम करते हैं, पहले एक और एंटी लॉग निकालते हैं, एक और एंटी लॉग समझाने के लिए आपको, बस देखिए जरा एक और एग्जांपल समझिए। एंटी लॉग ऑफ ये 5 बार 0.3954, ये इसके हमें एंटी लॉग निकालना, हमने कहा ठीक है पहले चेक करते हैं, ये इंटीजर पार्ट नेगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, हम कहते हैं बिल्कुल सही, नेगेटिव हो सकता है, इसको पॉजिटिव भी होना चाहिए, दोनों सही है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव भी होना चाहिए। जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इंटीजर पार्ट नेगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, सही इसका आंसर आएगा समथिंग इनकी 10 की पावर समथिंग, और 10 की पावर ये हो जाएगी ये -5। और बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे, 39 का 5 मेन डिफरेंस 4, देखो ना 39 का 5 वही है, मेन डिफरेंस 4 जोड़ोगे ये ABCD करके आए, तो A.BCD में 2.485 लिखना, देखो 2.485 आ गई। अब इसको अप्लाई कर दो, कॉपी करोगे, देखो ये जगह 0.00002485 वही यार, यही तो था, देखो इसी के लॉग में इतना आया है, इसका एंटी लॉग वापस इतना पहुंच गया। यस सर। क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटी लॉग बेस टेबल, एंटी लॉग इसका निकालना है, इंटीजर पार्ट पता है, 10 की पावर पता है, 10 की पावर पता है बच्चों, तो कई बार आंसर ऐसे ही दिखने लगता है, ठीक है। और स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर एक ही ऑप्शन 10 की पावर उतने में है तो वही आंसर होगा, बाकी सोचते ही नहीं दूसरे बार, ठीक है, उसी को रख के ट्राई कर लो। लेकिन अगर ऐसे होता, ध्यान दो, ये ऐसे लिखा होता एंटी लॉग ऑफ, ये लिखा होता ये -4.6046, बच्चों ध्यान देना, इस माइनस शुरू में लगने का मतलब इंटीजर पार्ट भी नेगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट भी नेगेटिव है, देखिए यहाँ क्या था, माइनस सिर्फ 5 के ऊपर 5 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। शुरू में 5 माइनस लिखने का मतलब दोनों पार्ट नेगेटिव, ये भी और ये भी। वैसे एक बात तो श्योर है, इसका लॉग अगर इतना आया है, इसी को हमने ऐसे लिखा है, तो इसका एंटी लॉग वापस उतना ही आना चाहिए, आएगा यही वैल्यू, जो आंसर यहाँ आया वही आएगा। ये कैसे आएगा, मैनिपुलेट कैसे करना समझिए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, इंटीजर पार्ट कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव भी होना चाहिए, कंडीशन है फ्रैक्शनल पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। जब फ्रैक्शनल पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पॉजिटिव पार्ट हमारा एंटी लॉग हम इसको लिखते हैं -4 और -0.604, इसको हटाते बच्चों, देखो समझो, ये तो समझ ही देना क्या करें। यहाँ लिखा तो नहीं यार, लिखा रहने दो, एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू y है, तो एंटी लॉग ऑफ y वापस x होगा, इसको लिखा रहने दो। हाँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ स्पेस में, इसमें स्पेस से काम चलेगा नहीं, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, इसी के नीचे, देखो ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4, यहाँ लिख दिया -0.6046, बच्चों बताओ कोई फर्क पड़ा, तो इसको लिखो, इसको लिखो, की बात हुई,
लेकिन हमारा एम क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक -1 और +1 कर दिया। फायदा क्या होगा, इसको मिला के -5 लिख देंगे और इसको मिला के पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देख लो, -1 +1 करने से फ्रैक्शनल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो -5 हो गया, लेकिन ये जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी +1 और माइनस ये आएगा वही कितना 3954। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ -5 और +0.395। इसको लिख देंगे हम लोग एंटी लॉग ऑफ 5 का बार और 0.3954। बस इसका एंटी लॉग भी हमने निकाला है, इसकी जो वैल्यू आएगी समथिंग इनटू 10 की पावर समथिंग होगी, और 10 की पावर में ये आएगा ये -5, और ये 0.39 का 5 में डिफरेंस 4 लिया हुआ है 2483, ये आएगा एबीसीडी। इसको लिखेंगे ये पॉइंट बीसीडी, तो आ जाएगा 2485 2.485 लिख देंगे। ये देखिए 2.485 लिखा, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.00002485। देखिए तो अगर इस टाइप का नंबर सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव, लेकिन ऐसा है शुरू में माइनस लगा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी नेगेटिव है, उसको ब्रेक करो, -1 +1 करो, +1 को फ्रैक्शनल पार्ट के साथ लेके फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव लाओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब आसानी से इसको ऐसे लिखो, अब सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग भी आ जाएगा, लॉग आया था एंटी लॉग भी आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव नंबर का भी एंटी लॉग आ जाएगा। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे लेना देख लीजिए, इससे बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप फंस जाएंगे, लास्ट में पहुंचेंगे मतलब लॉग एंटी लॉग कर टेबल नहीं दी, क्या करें टेबल नहीं, तो भी तरीका मैंने बताया ना। अगर यहाँ हमें इसका एंटी लॉग चाहिए होता टेबल नहीं होती है, हम उसको ऐसे लिखते, यहाँ तक कौन से बोलते सर 10 की यहाँ -10 की पावर -5 आएगा, भले ना पता हो लेकिन 10 की पावर -5 में आंसर होगा, हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? ये मैं कुछ क्वेश्चन और अभी लॉग एंटी लॉग का बेसिक डेफिनेशन समझ गए, तरीका समझ गए, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कैसे करना। चलिए इसका फोटो लेके फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे। सबको लॉग एंटी लॉग क्लियर, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो जरा, जैसे प्रैक्टिकल कैसे कैसे काइनेटिक्स में और आयनिक में अपने अप्लाई करना है। देखो पहले एक क्वेश्चन समझो बच्चों, मान लीजिए पीएच इक्वल टू दिया है 4.3285, ये पीएच दिया है, कहता है H+I निकालो, तो हम कहेंगे देखो भाई पीएच दिया है H+, हमें पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+I, ये 4.3285। अच्छा तो H+I कितना आ गया, H+I आ जाएगा -4.3285। देखिए बच्चों पूरा नंबर नेगेटिव, ये लॉग ऑफ H+I, तो H+I कितना हो जाएगा, H+I हो जाएगा एंटी लॉग, ये आएगा एंटी लॉग इधर हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4.3285। देखिए अभी तो आप कर ही सकते हो, कैसे अभी बताया सर, इसको ये पूरा नंबर नेगेटिव है, हमको इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, एंटी लॉग ऑफ -4 और -3285। फिर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, इसको मिला के पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ये मिला के -5 हो गया, -5 प्लस ये आ जाएगा बच्चों 5176, ये देखिए कितना आ गया। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इसको लिख सकते हैं सर, ये अब इसका एंटी लॉग ले सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव आ गया, 5 बार 0.6715। बच्चों इसका आंसर जो भी आएगा वो होगा समथिंग इनटू 10 की पावर समथिंग, और 10 की पावर जो होगी ये -5 होगी, ये -5 श्योर है। ये 0.67 का 1 मेन डिफरेंस 5, 0.67 का 1 मेन डिफरेंस 5 होगा, और एग्जैक्ट हम H+I कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट पता पाएंगे।
0.67 का 1, देखो 0.67 कहाँ लिख रहा है मेरे टेबल में, 0.67 ये रहा, इसका 1 ये रहा, और मेन डिफरेंस कितना देखना है 5, इसी टेबल में आ गया 1 2 3 4 5, मेन डिफरेंस 5 में 5 ही आ रहा है। तो बच्चे 4688 और जोड़ना है 4688 यहाँ वाला ये, और ये 5 दोनों को जोड़िए बच्चों, तो 4693 आ जाएगा, 4693 आ रहा है सबको, 4693 जूम करके देख लो, 4693 आ रहा है, Yes. देख लीजिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन 4688 है यहाँ पे और इधर 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4693। तो बच्चों 4693 एबीसीडी करके आ गया, एबीसीडी 4693, लेकिन हम क्या करेंगे ए पॉइंट बीसीडी 4.69 लिखेंगे, एबीसीडी का मैंने तरीका बताया, तो इसका आंसर हो गया 4.69 10 5 x प्लस साइन कॉन्स्टेंट आ गया। ऐसे आपको यूज करना लॉग एंटी लॉग, ठीक है, लॉग एंटी लॉग का यूज इस प्रकार से करना, इसी प्रकार से करना। हाँ काइनेटिक्स में कहीं भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ लॉग एक्स प्लस साइन है इतना, अगर लॉग ऑफ के होता, लॉग ऑफ के इतना होता, तो वो भी एंटी लॉग ऐसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए, इसी हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे और हमेशा एंटी लॉग फाइंड करेंगे। मुझे लगता है मैंने सारे केस कर लिए हैं, लॉग एंटी लॉग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं फंसे अप्लाई करिए, और एंटी लॉग टेबल की जरूरत ना पड़े कोशिश करिए बिना टेबल के कर लें, क्योंकि जेई में अब टेबल अलाउड नहीं है, अर्लियर टेबल अलग करता था, अभी टेबल प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना, तो फिर भी बिना टेबल के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना बिना टेबल के आपको कंसिस्टेंसी पावर तो बता ही सकते हैं यहाँ, अब 10 की पावर -5 में 2 ऑप्शन होते तो सोचना था, फिर आपको लॉग वैल्यूज भी होती क्वेश्चन में साथ, लेकिन एक ही आंसर है तो टिक मारो आगे बढ़ो, ओके। तो लॉग एंटी लॉग बच्चों सबको समझ में आ गया, टैग करें यहीं पे, Yes, sir. है ना, कहीं फंसी है ऐसे ही करें, जहां भी जिसमें ये इस प्लस साइन में कुछ और हो सकता है, जो होता है लॉग उधर या एंटी तो निकाल दिया, सही बात है, मैंने बता ही दिया सर राइट। तो लॉग एंटी लॉग हो गया, Sir, वीडियो बहुत खराब है आपकी आवाज नहीं है, तो बोलिए सर, वीडियो रुक रहा है आपका। sir, video रुक रहा है आपको। यस सर